यूपी में आज से बड़ी खबर और अहम खबर उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज जो है वो होने जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज शुभारंभ जो है वो करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए GIS का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आपको हम बताएं कि समिट में कई देशों के प्रतिनिधि जो है वो हिस्सा लेंगे और इनके अलावा 3 दिनों में कुल 34 सत्र में विचार विमर्श किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के प्रयासों की कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में अपने विचार रखेंगे। इस समिट में कुल 34 सत्र होंगे। पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे समिट में। कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश से आए हुए निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और अपने देश में स्वागत करता हूं। उनके निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में जो निवेश होने की संकल्पनाएं हैं, जो उम्मीद दिख रही है, जो कमिटमेंट आ रहे हैं, जो MOU हो रहे हैं, उनको देखते हुए लग रहा है कि प्रदेश के सभी विकास के सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी से निवेश होगा। उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, हमारे युवाओं को रोजगारी के अवसर ज़्यादातर प्रदान होंगे और हर तरह से ये निवेशकार और ये निवेश हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। मैं इस अवसर पर सभी निवेशकों को और उनके पीछे काम करने वाले हमारे सभी सरकारी संस्थाओं को, सरकारी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपको बता दें कि समिट में विशेष आकर्षण के केंद्र जो है वो रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दरअसल पीएम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ आज करेंगे अपने हाथों से, और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो समिट को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार समिट का, आपको कितनी खास तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? क्योंकि बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो होने जा रहा है, इन्वेस्टर्स समिट ये होने जा रही है आज से उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, तैयारी काफ़ी दिनों पहले ही पूरी कर ली गई थी। और ये जो हमारे सामने आप मेट्रो नेटवर्क इन 5 सिटीज़, ये पंडाल देख रहे हैं, वाल्मीकि पंडाल इसको नाम दिया गया है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यानी करीब 11 बजे के आसपास वो आएंगे और इनॉग्रेट करेंगे इस 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो तैयारी की गई है, 14-15 देशों में लोग गए, यहाँ के डेलीगेट्स गए, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव गए, पूरे देश में जगह जगह पर गए। 14,000 MOU साइन हुए हैं और जिसकी कुल वैल्यूम अगर हम बात करें तो 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए आना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की जो GDP है वो 23 लाख करोड़ के आसपास है, और सिर्फ इस इन्वेस्टर समिट से 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है, जिससे 2 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर सरकार इस जो 14,000 MOU साइन किए गए हैं इसमें से 80-90% को भी ज़मीन पर उतार सकती है। सरकार का ये दावा है कि 80% जो MOUs हुए हैं उनको हम 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर ले आएंगे, यानी कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में 1 से 1.5 साल के अंदर इस इन्वेस्टर समिट में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उसके जरिए आना चाहिए। कुल मिलाकर के जो बेरोजगारी का मुद्दे की अगर हम बात करें, जिसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, कहीं ना कहीं समिट के जरिए विपक्ष को भी ये मैसेज देने की कोशिश कि रोजगार की तरफ ध्यान है सरकार का। विवेक, बिल्कुल, और हम अगर फिगर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 20-21 लाख बताई जाती है और 2 करोड़ रोजगार के अवसर यहां से पैदा होने जा रहे हैं। तो सरकार की अपनी कोशिश
पूरी है, लेकिन अब इसमें से कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना एग्जीक्यूट होता है, ये देखना होगा। लेकिन कोशिश सरकार अपनी तरफ से पूरी कर रही है। 14 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम बड़े उद्योगपति, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे वो टाटा के एन चंद्रशेखरन हो, वो सारे लोग आज यहाँ पर एक मंच पर होंगे और अपना स्पीच देंगे। 34 सेशन 3 दिनों में रखे गए हैं, अलग अलग सेक्टोरियल सेशंस होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अलग सेशन है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग सेशन है, और इस तरह के जो तमाम सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग सेशन है। 34 सेक्टर और उसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके अलग अलग सेशन होंगे, उनकी राय ली जाएगी, क्या परेशानियां हैं इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, और जाहिर बात है कि जब 2024 के चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र बार बार किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, चलिए विवेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।